इसे मोहाली चंडीगढ़ से दर्शन सिंह ने पूछा है। गुरु अमरदास जी की उक्ति है, काया अंदर ब्रह्मा विशन महेशा, जिन उपत यह संसारा, और कर्ता आपन खेल रचाया, आवागमन पसारा। इसका अभिप्राय समझाने की कृपा करें। आओ पहले उक्ति का अर्थ जानते हैं। कहते हैं गुरु अमरदास जी कि इस तन के भीतर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश विद्यमान हैं, जिन्होंने संसार की रचना की। ये सब खेल कर्ता पुरुष गोविंद ने ही रचा है, उसी ने आवागमन का नियम बनाया है। कहते हैं कि गोविंद ने, जो परम शक्ति है, परमात्मा है या ब्रह्म कहो, जो निराकार है, जो परम सत्ता है, उसने ब्रह्मा की रचना की, शिव की रचना की और विष्णु की रचना की, और इन तीनों को प्रभार दिया कि अब तुम जीव की रचना करो, सृष्टि की रचना करो और इस तरह सृष्टि को हमारे आगे बढ़ाओ। और ब्रह्मा को जिम्मेवारी दी सृजन का, कि जो जीव जंतु आएंगे उनका डिज़ाइन करो। जैसे हाथी का डिज़ाइन कैसा होगा, मनुष्य का डिज़ाइन कैसा होगा, और इस धरती पर पहले कौन से जीव आएंगे, उसके बाद कौन से जीव आएंगे। जैसे मनुष्य जो है अभी अभी आया है। कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 1 लाख साल पहले आया है, जबकि पृथ्वी की रचना कब हुई? 4000 मिलियन ईयर्स, अर्थात 4 करोड़ पहले। और जीव कब धरती पर आया? केवल 2 करोड़ पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले आया। और इस तरह सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया आया, अमीबा आया, और इस तरह से अलग अलग समय जब बीतता चला गया तो अलग अलग जीवों की रचना हुई। विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें आप देखोगे गजब की वैज्ञानिकता है। डार्विन ने कहा कि पहले कौन जीव आया, फिर कौन आया, कच्छप अवतार, तो बीच में मत्स्य अवतार, कौन कौन अवतार आए, और अंत में अंतिम मनुष्य वेश में कोई अवतार आया। तो मनुष्य लेटेस्ट क्रिएशन है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि अब कैसा वातावरण है, कौन सा जीव सरवाइव कर सकता है। और बीच में देखा कि ये जीव सरवाइव नहीं करता, जैसे डायनासोर है नहीं सरवाइव कर सकता, तो उसको विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से जो डिज़ाइन का जो काम है ये ब्रह्मा का है, जो सृजन के लिए जिम्मेवार हैं। तो इसी तरह से फिर जीव पैदा होंगे, जो पैदा होंगे वो मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे। तो मृत्यु के बाद उनका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो इसके लिए शिव की रचना की कि स्पिरिट वर्ल्ड का जो मैनेजमेंट है, जो मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म के पहले ये जो स्थिति जीव की है, जो जीवात्मा कहलाती है, तो इसका मैनेजमेंट के लिए शिव को जिम्मेवारी दी गई। और फिर क्या किया? अब जो जीवन है, जैसे अभी धरती के जीवन की बात करें, वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे 50,000 ग्रह कम से कम ब्रह्मांड में होने चाहिए जहाँ पर कि जीवन की संभावना है। तो अभी पृथ्वी की बात करते हैं क्योंकि इससे हम परिचित हैं। तो यहाँ जो जीवन चल रहा है उसकी जिम्मेवारी भगवान विष्णु को दी गई कि उन जीव जंतुओं का पालन पोषण, इसका उत्तरदायित्व भगवान विष्णु को सौंपा गया। तो ये सारा खेल ट्रिनिटी पर आधारित है, 3 पर आधारित है। तो ये जो 3 पर आधारित किसने किया? ये गोविंद ने किया, क्योंकि वही असली कर्ता पुरुष है। तो अगर 3 पर आधारित नहीं करता तो ये 3 शक्तियों की, त्रिदेवों की वो रचना नहीं करता। और फिर इन त्रिदेवों को निर्देश दिया गया कि तुम भी जो सृष्टि का प्रसार है वो उसको भी 3 पर आधारित करो। तो ये देखो, तुम चौंकोगे कि सारी चीज़ 3 पर आधारित है। जैसे ये पृथ्वी ग्रह है और सभी ग्रह हैं, जितने ग्रह बनाए गए, तो अभी हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी की जो रचना है वो बिल्कुल भीतर कोर कहलाता है। कोर बिल्कुल सॉलिड, हॉट और बहुत ही हाई प्रेशर पर, जिसको हिंदी में क्रोड़ कह सकते हैं, जिसको कोर कहते हैं। जैसे पहले फल को समझ लो, जैसे मान लो फल है, जैसे आम है,
तो क्या हुआ, इसकी रचना 3 पर आधारित है। बीच में क्या है, सबसे भीतर क्या है कि बीज है, और बीज के ऊपर क्या है, गूदा है, और उसके ऊपर क्या है, छिलका है। तुम जानकर आश्चर्य करोगे कि पृथ्वी की भी रचना ठीक ऐसी ही है। सबसे भीतर बहुत ही कठोर कोर है और बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है, लेकिन बहुत ही कठोर है। और उसके ऊपर क्या है, एक मैंटिल कहते हैं, वो मैंटिल लिक्विड है। जैसे कि मान लो कि आम का या किसी फल का गूदा है, उसी तरह से वो मैंटिल है। और मैंटिल के ऊपर क्या है, उसको कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जहाँ मिट्टी है, पत्थर है, ये सॉलिड है, तो इसी तरह से सारी रचना जो भी की गई है वो 3 पर आधारित है। जैसे कि अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जैसे परमाणु है तो 3 चीज़ों से बना है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 पर आधारित की गई है। वही गुरु अमरदास जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो जीव को भी बनाया गया है उसमें भी 3 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। और 3 प्रकार की शक्तियाँ क्या क्या दी गई हैं, इसकी चर्चा करने के पहले ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिसको कहते हैं कि काया के भीतर भी ब्रह्मा है और शिव है और विष्णु है, फिर उसको जान लेंगे। लेकिन जिस शक्ति ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया और इसके प्रसार का इंतज़ाम किया, तो उस शक्ति के बारे में जानते हैं, उस कर्ता पुरुष के बारे में जानते हैं, उस परमात्मा के बारे में जानते हैं कि उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है। तो ये जानना ज़रूरी है कि परमात्मा कहीं 7वें आसमान पर कहीं दूर नहीं है। ये सारा आकाश जो तुम देखते हो, ये चैतन्य आकाश है, ये चैतन्य है, ये इंटेलिजेंट है, और यही परमात्मा है। जैसे ओशो कहते हैं कि जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। तो परमात्मा चैतन्य आकाश है। अगर इतना तुमने जान लिया तो परमात्मा के बारे में जो तुम्हारी समझ है वो बहुत ही आगे और विकसित हो सकती है। और क्या है परमात्मा? परमात्मा अचल है, अलग है, निरंजन है। अचल, ये उपनिषद की ऋषियों की सबसे बड़ी खोज है कि जो परमात्मा है वो स्थिर है, वो चलता नहीं है, उसमें गति नहीं है। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं संतो आए जाए सो माया। जो गतिशील है, जो आता है और जाता है, वो माया का हिस्सा है। और जो अचल है, जिसमें कोई गति नहीं है, जो स्थिर है, वो परमात्मा है। और क्या है? अलग। अलग का मतलब क्या हुआ? हमारी आँखें इसको नहीं देख सकती, अर्थात वो पूरी तरह पारदर्शी है। या आकाश को देखो, ये पूरी तरह पारदर्शी है, तो आंखें इसको नहीं देख सकती, तो अलग है। और तीसरी बात क्या करें? निरंजन है। जैसे गुरु गोरखनाथ कहते थे परमात्मा अलग निरंजन है। निरंजन का मतलब है कि रंगहीन है, रंगहीन है। ये देखो, आकाश को देखो, ये पूरी तरह रंगहीन है। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? अचल है, अलग है, निरंजन है। और अगर परमात्मा को और समझने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद है। सत का मतलब क्या हुआ? शाश्वत है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। परमात्मा सदा रहा है, सदा रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। नानक देव कहते हैं कि आदिकाल में भी उसकी स्थिति थी, अभी भी स्थिति है, और हमेशा उसकी स्थिति बनी रहेगी। तो सत्य है, अर्थात शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, इसको सत्य कहते हैं। और चित्त का मतलब क्या हुआ? वो चैतन्य है, इंटेलिजेंट है, संवेदनशील है, क्योंकि चैतन्य जो भी होगा वो संवेदनशील होगा। और अगर इंटेलिजेंट नहीं रहता तो सृष्टि की रचना नहीं कर पाता। और क्या है? आनंद है, अर्थात अपने आप में तृप्त है, नित्य नूतन है। जो आनंदमय होगा वो नित्य नूतन होगा ही होगा। आकाश को तुम कितना भी देखो तुम बोर नहीं हो सकते, क्योंकि आकाश कभी बासी नहीं होता, आकाश कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। आकाश हमेशा सुंदर है।
तो वो आनंदमय है। तो इस तरह से परमात्मा को ऋषियों ने कहा सच्चिदानंद, सत है, चित है, आनंद है। और परमात्मा की समझ को आगे बढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं संत? परमात्मा अथाह है, अपरिमेय है। अर्थात परमात्मा कितना विस्तार है, अनंत विस्तार है। कोई इसको नाप नहीं सकता कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है। और क्या कह सकते हैं, क्या कहा है संतों ने? परमात्मा अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, वो वर्णनातीत है। अर्थात कि परमात्मा को के बारे में कहना ऐसे जैसे एक चींटी हाथी के बारे में अगर कहना चाहे तो क्या कहेगी, क्योंकि हाथी को चींटी कभी पूरी तरह नहीं जान सकती। ठीक ऐसे ही मनुष्य कभी भी परमात्मा को पूरी तरह नहीं जान सकता, इसलिए परमात्मा का बयां पूरी तरह करना असंभव है। और क्या कह सकते हैं? परमात्मा संपूर्ण अस्तित्व है, परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है। जो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस है, जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, वो सब परमात्मा है। और क्या कहा है संतों ने? परमात्मा मुख्यतः निराकार है, मुख्यतः निराकार है। जैसे आकाश को देखो, बिल्कुल निराकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो आकार है वह भी परमात्मा का ही हिस्सा है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत, कि ईश्वर सर्वव्यापी है और थोड़ा बहुत जो आकार दिखाई देता है, ये ग्रह नक्षत्र, ये तारे, ये जीव जंतु, ये भी परमात्मा ही है। तो परमात्मा के बारे में ऋषियों ने, संतों ने ये बातें कही हैं। और ओशो धारा में तुम इनका अनुभव भी कर रहे हो परमात्मा का। तो ये परमात्मा कर्ता पुरुष है, इसी परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। अब आओ जानते हैं कि वास्तव में हमारे काया के भीतर ये कैसे ब्रह्मा है, किस रूप में शिव है, किस रूप में विष्णु है। क्योंकि बाहर तो मैंने बता दिया कि ब्रह्मा का रोल क्या है, ब्रह्मा की भूमिका क्या है, सृजन है, जीव जंतुओं के डिजाइन का निर्माण है। शिव का क्या रोल है? जो जीव जंतु मरते हैं और फिर पुनर्जन्म लेते हैं, उसके बीच जो स्पिरिट के रूप में रहते हैं, उनका मैनेजमेंट है। और विष्णु का क्या रोल है? वे पालन करते हैं, जीव जंतुओं का देखते हैं कि इनका जीवन ठीक से चले, आनंद में चले, सुंदर ढंग से जीवन हो, देखते हैं। लेकिन अब काया के भीतर किस रूप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान है? तो पहले ब्रह्मा को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा है क्या? सृजन की शक्ति, रजोगुणी शक्ति। तो रजोगुणी शक्ति जो है हमारे भीतर भी विद्यमान है, जो ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जो रजोगुणी वृत्ति है वो सृजन करती है, वो प्रेम करती है। रजोगुणी जिसकी जो रजोगुण, जैसे जो गीता का 14वां अध्याय है वो गुण त्रय विभाग है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार की पर्सनालिटी होते हैं। कौन कौन? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो ये रजोगुणी जो लोग होते हैं वे क्या होते हैं? वो बड़े कर्मठ होते हैं, प्रेमल होते हैं, केयरिंग होते हैं और कुछ न कुछ निर्माण में, सृजन में लगे रहते हैं। अगर इसको ठीक से समझो तो आनंद प्रज्ञा में जो हम सम्यक जागृति में बताते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, एक ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। ए ग्रुप का कौन होता है? मैं सही हूँ, मैं धन का संचय करूँगा, मैं तुम पर हावी होऊंगा, या मैं पूरी तरह न्याय संगत हूँ। जो ए ग्रुप है यही रजोगुणी ग्रुप है। ये लोग बड़े कर्मठ हैं, प्रेमल है, केयरिंग है। और इसका जो बी ग्रुप है, जो तमोगुणी जिसको कृष्ण कहते हैं, वो कहता है कि वो तो आलसी होता है। वो कहता है तुम गलत हो, सारी दुनिया ही गलत है, तुम गलत हो, तुम धन का संचय नहीं कर सकते, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। ए ग्रुप वाले प्रेम करना चाहते हैं, उसको भी वो कहते हैं कि ये हावी होने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे सलाह क्यों दे रहा है, तो तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते, या तुम न्याय संगत नहीं हो। तो वो सबको गलत ही समझता है कि न कुछ करना धरना भी कभी चाहता है। तो ये जो है ये तमोगुणी, ये शिव की शक्ति है और ये भी हमारे भीतर है।
बल्कि ये उसकी वृत्ति भी थोड़ी झगड़े करने की होती है, उसकी वृत्ति भी विनाश करने की होती है। तो ये तमोगुणी है। और कृष्ण कह रहे हैं कि असली बात है कि तुम रजोगुणी पैदा हुए हो कि तमोगुणी पैदा हुए, तुमको सतोगुणी होना है, एक सम्यकता स्थापित करनी है और एक संतुलन पैदा करना है, उसको सतोगुणी कहा है। अर्थात कि एक ग्रुप का रजोगुणी व्यक्तित्व का जो बेस्ट क्वालिटीज़ है उसको ले लो, और फिर तमोगुणी जो व्यक्तित्व है उसका जो श्रेष्ठ क्वालिटी है, गुण है, उसको ले लो, और फिर एक संतुलन स्थापित करोगे तो सतोगुणी हो जाते हो। जैसे ब्रह्मा है एक एक्सट्रीम पर है, वो सृजन करेंगे, और शिव दूसरे छोर पर है जो विनाश करेंगे, या विनाश के देवता है, मृत्यु के देवता है, और बीच में विष्णु हैं, वो बिल्कुल सतोगुणी वृत्ति के हैं, वे पालन करते हैं, वो ब्रह्मा और शिव के मध्य में हैं, वो एक संतुलन स्थापित करते हैं। तो हमारे भीतर भी ब्रह्मा की शक्ति रजोगुणी के रूप में है, हमारे भीतर भी जो शिव की शक्ति है वो तमोगुण के रूप में है, और हमारे भीतर जो विष्णु की शक्ति है वो सतोगुण के रूप में है। तो इस तरह से रचना की गई है कि हमारे भीतर भी वो तीनों शक्तियाँ विद्यमान है। गुरु अमरदास जी यही कह रहे हैं। और फिर आवा कहते हैं कि ये जो कर्ता आपन खेल रचाया, आवागमन पसारा, एक हुक्म बनाया है, एक हुक्म बनाया, एक परम नियम बनाया है, और उस परम नियम में कई नियम हैं, जिसमें से एक है कार्मिक नियम। ऐसे 12 नियम हैं जिसके बारे में हम जान पाए हैं, जिसका उल्लेख जीवन प्रज्ञा में तुमने किया होगा। अगर जीवन प्रज्ञा तो उसका उल्लेख करते हैं। और अब ये ओशो प्रज्ञा जो कार्यक्रम आ रहा है, इसमें विस्तार से इस हुक्म के बारे में बताएंगे, और हुक्म के अंदर कौन कौन से नियम हैं उसका भी विस्तार से बताएंगे। तो एक है कार्मिक नियम। कार्मिक नियम क्या है कि जैसे ब्रह्मा ने क्या किया, बीजात्मा पैदा किया, उसको इनक्यूबेटर में जैसे रखा, जब तैयार हो गया और उपयुक्त शरीर उपलब्ध हुआ धरती पर, तो वहाँ पर उसको बीजात्मा को भेज दिया। अगर मनुष्य की बात करें तो वो बीजात्मा मान लो मनुष्य के रूप में आई, अथवा बीजात्मा के रूप में कोई और शरीर में प्रवेश हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता गया, और जब मनुष्य धरती पर आया तो वह बीजात्मा डेवलप होते होते वो एक तरह से वो जीवात्मा के रूप में, क्योंकि बीजात्मा तभी तक है जब तक उसकी मृत्यु नहीं कभी हुई, शुरू में आया, लेकिन एक बार जन्म और मृत्यु के खेल में वो पड़ गई तो उसको जीवात्मा ही हम कहेंगे। तो वो आ करके शरीर में माँ के गर्भ में प्रवेश कर गई, तो इस तरह से वो जीवात्मा कहलाई। और जब तक उसे जब जन्म हुआ तो जीव या कह सकते हैं कि जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं किया तब तक वो जीवात्मा है। एक बार प्रवेश कर लिया तो जीव हो गया, फिर जीव की तरह वो पैदा हुआ, फिर क्या हुआ, वो जीव की तरह जीवन को जिया, फिर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद 4 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, यही रह गया, और ईथर तत्व, आकाश तत्व लेकर के और आत्मा को लेकर के जीवात्मा फिर चली गई, स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई। तो इस तरह से ये खेल चला। और फिर जहाँ जो कर्म, एक कार्मिक नियम बनाया, कार्मिक नियम, ये सब हुक्म के हिस्से हैं। कार्मिक नियम में क्या बनाया कि अब जैसा तुम कर्म करोगे बस वैसा ही तुमको जीवन आगे मिलेगा। और इसमें क्या किया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म का नियम बनाया। अर्थात जो भी कर्म तुम करोगे वो तुम्हारे खाते में संचित हो जाएगा, फिर अगला जन्म वो ले करके तुम जाओगे स्पिरिट वर्ल्ड में, और फिर जब जन्म लोगे तो जिन कर्मों का भोग तुमको भोगना है उन कर्मों का तुमको बताया जाएगा कि ये कर्म इस जन्म में भोगोगे, जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म अब तुमको भोगना है, और फिर अभी जो कर्म कर रहे हो वो क्रियमान कर्म है। और तो इस तरह 3 भाग में इन कर्मों के आधार पर आगे जीवन चक्र चलता रहेगा। तो ये सारा खेल है, और इसी बात को गुरु अमरदास जी कह रहे हैं।